हेलो दोस्तों, निशु क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था 10वीं क्लास का विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। उसमें है वो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो गया पहले की वीडियो में। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो हम कैसे पहचानेंगे, तो दो चार बिंदु थे वो हो गए। उसके बाद में क्रियाकलाप थे आपकी किताब में वो हो गए। आज हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखो, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना, समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है क्या चीज, ये रासायनिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि रासायनिक समीकरण क्यों है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम क्या करें, समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक देखो, शब्द समीकरण, कई बार क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, शब्द समीकरण किसे कहते हैं या शब्द समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण तो समझ गए ना, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण को, शब्द समीकरण किसे कहेंगे, कि रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में लिखना, शब्दों के रूप में लिखना ही शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जैसे मान लो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसको शब्दों के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण है। तो शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो ये क्या चीज है, मैग्नीशियम, तो लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, शब्द समीकरण। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना तो शब्द समीकरण कहलाएगा। सॉरी, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको समीकरण के रूप में लिखना तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण है उसको शब्दों के रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं सूत्र के रूप में, Mg। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो शब्द के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। अब एक आता है सूत्र समीकरण, तो वो भी साथ में देख लो। सूत्र समीकरण किसे कहते हैं, सूत्र समीकरण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को किसमें लिखना, समीकरण के रूप में लिखना।
वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। उस रासायनिक समीकरण को किसके रूप में लिखना, शब्दों के रूप में लिखना, क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। अब इसमें क्या है, सूत्र समीकरण में कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में लिखना, सूत्र के रूप में लिखना ही सूत्र समीकरण कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आता है 1-1 नंबर का, तो ये ध्यान रखना सूत्र समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या है। अब सूत्र समीकरण का मतलब क्या है, ये तो हिंदी शब्द के रूप में हो गया। सूत्र के रूप में मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, जैसे Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, क्या प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे, सूत्र समीकरण, यह क्या है, शब्द समीकरण। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब कोई रासायनिक समीकरण है, उस रासायनिक समीकरण को किसके रूप में, शब्दों के रूप में लिखना। शब्द के रूप में लिखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। और उस रासायनिक समीकरण को सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता, सूत्र समीकरण वो कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, सूत्र है, ऑक्सीजन को O। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र समीकरण, शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शब्द समीकरण कहलाएगा। तो यहां तक आ गई बात समझ में आपकी। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सूत्र समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या है। अब है रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम, कि जितनी भी रासायनिक समीकरण हो रही है उसके लिखने के नियम होते हैं, कि किस तरफ उत्पाद आएगा, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, वो सब। तो अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। लिखने के नियम कि क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम का फॉलो करके रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो उसमें ध्यान रखना, जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे, सूत्र समीकरण। क्यों, यह सूत्र के रूप में प्रयोग है। ठीक है। अब इसे शब्द के रूप में लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम है। तो इसे तो हम बोलेंगे सूत्र समीकरण, इसे हम क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। शब्दों के रूप में लिखा है जिसे हम बोलेंगे शब्द समीकरण, सूत्र के रूप में लिखा है उसे हम क्या बोलेंगे, सूत्र समीकरण। अब लिखने के नियम देखो, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम है वो देखो। 1 नंबर पॉइंट क्या है, कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम बोलेंगे अभिकारक। तो इनमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, तो इससे हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। जब नया कोई पदार्थ बनता है ना, उसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद क्या है वो देखो, कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा ना उससे तो बोलेंगे अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनेगा ना उसे बोलेंगे उत्पाद। नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद, उसे
उत्पाद कहते हैं। अभिकारक किसे बोलेंगे? जैसे मान लो हमारे पास क्या है, दो वस्तु हैं, इन दो वस्तु के आपस में मिल, अगर अभिकारक है तो उस अभिकारक को हमेशा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और बाही ओर लिखा जाता है अभिकारक को हमेशा, और उत्पाद को हमेशा लिखा जाएगा राइट हैंड साइड या दाही ओर। ये इसके नियम है। अभिकारक किस तरफ लिखा जाएगा, उत्पाद किस तरफ लिखा जाएगा। अभिकारक दो है या दो से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये सब इसके नियम है। अब इसमें एक ध्यान रखना बात है कि अभिकारक और उत्पाद है, इन दोनों के मध्य में किसका निशान होगा? तीर का। तो ये लिखो अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक भी है हमारे पास, उत्पाद भी है, तो अभिकारक और उत्पाद लिखेंगे तो उनके मध्य में किसका निशान लगाएंगे? तीर का निशान लगाएंगे। तो ये बात है समझ में कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम क्या है। तो लिखने के नियम है, पहला नियम इसमें क्या है कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम बोलेंगे अभिकारक। नया पदार्थ, तो रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम है ये। नियम में क्या है कि अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक उसे कहेंगे जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिकारक अगर दो या दो से ज्यादा हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उत्पाद भी अगर दो या दो से ज्यादा हो तो उनके बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अभिकारक को हमेशा बाई ओर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद को हमेशा राइट हैंड साइड, दाई ओर लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान है वो लगाते हैं। तीर के निशान का ये जो सिरा होता है ये हमेशा किसकी ओर होगा? उत्पाद की ओर। ये मान लो हमारे पास एक अभिकारक है, इस अभिकारक में क्या होगा? परिवर्तन होगा, या ये टूटेगा या जुड़ेगा, तो नया पदार्थ वो बनता है। तो नया पदार्थ बनता है उसे तो हम बोलते हैं उत्पाद। और जिनमें रासायनिक कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ उसमें टूटेगा या कुछ ना कुछ उसमें जुड़ेगा, तो जिनमें परिवर्तन होता है ना उसे तो बोलते हैं अभिकारक। जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिकारक अगर दो से ज्यादा हो तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार उत्पाद या दो से ज्यादा हो तो उनके बीच में क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह। अभिकारक को हमेशा तीर के जो निशान है इसके इस साइड में बाई ओर लिखा जाएगा, उत्पाद को राइट साइड दाई ओर लिखा जाएगा। इनके मध्य में तीर का निशान लगाते हैं। तीर के निशान का ये जो सिरा होता है ये हमेशा उत्पाद की ओर होता है। ये है रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये इसके नियम है। अब आगे देखेंगे हम। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना, ये अभिकारक, ये क्या है? उत्पाद। जैसे Mg प्लस O2 क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अभिकारक और उत्पाद है तो एक होता है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित किसे कहते हैं, असंतुलित किसे कहते हैं। तो इसमें एक ध्यान रखना कि अभिकारक और उत्पाद, कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के परमाणु द्रव्यमान समान या बराबर होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए, या अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के या तो परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए या द्रव्यमान संख्या
या तो परमाणु द्रव्यमान दोनों को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, या इसे बोल सकते हैं द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। तभी रासायनिक समीकरण है वो क्या कहलाती है, संतुलित कहलाती है, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, असंतुलित। अब एक ध्यान रखना, एक अभिकारक है, उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद है, अब अभिकारक और उत्पाद ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, संतुलित कैसे करते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों के दोनों ओर या तो परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या, या बोल सकते हैं द्रव्यमान, दोनों ओर का द्रव्यमान है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर या समान होना चाहिए। तब भी है ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित कहलाती है। क्या कहलाएगी, संतुलित। मतलब इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर या तो परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए या दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर। तभी ये समीकरण है ये क्या कहलाएगी, संतुलित कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर दोनों ओर के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या द्रव्यमान, या तो परमाणु संख्या या इनका द्रव्यमान अगर बराबर नहीं है, समान नहीं है, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखो मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की कितनी है, 2, मैग्नीशियम की कितनी है, 1, ऑक्सीजन की कितनी है, 1। तो यहां पर कितनी है, 3 है परमाणु संख्या, यहां पर कितनी है, 2। तो परमाणु संख्या दोनों ओर क्या है, बराबर नहीं है। तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात है समझे कि मैग्नीशियम है, इस पे आपको 1 2 कुछ भी अक्षर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन कितनी है या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो 2 हो गया। परमाणु संख्या इसकी 1 है, इसकी कितनी है, 2 है। अब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ये अलग है, ये ऑक्साइड अलग है। तो मैग्नीशियम संख्या दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही, तो 1 हो गया। ऑक्साइड भी कुछ नहीं दिख रहा है संख्या में, तो कितना हो गया, 1 हो गया। इनको जोड़ेंगे 2, इनको जोड़ेंगे 3। तो दोनों ओर है, परमाणु की संख्या क्या है, असंतुलित है। असंतुलित को बोलेंगे मतलब बराबर नहीं है, परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर नहीं है, तो इस समीकरण को बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसे हम बोल सकते हैं ढांचा समीकरण, या हम इसे बोल सकते हैं कंकाली समीकरण। बात ऐसी समझ में कि अगर हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण है, अगर वो रासायनिक समीकरण संतुलित है, अगर वो संतुलित है तब तो कोई बात नहीं, वो संतुलित है, मतलब दोनों ओर की परमाणु की संख्या बराबर है या द्रव्यमान है वो बराबर है, तब तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद दोनों की अगर परमाणु संख्या या द्रव्यमान बराबर नहीं है तो वो कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, या ढांचा समीकरण भी बोल सकते हैं, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंकाली समीकरण। ये 3 नाम है, किसके नाम है, जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, कंकाली ढांचा या असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित, आई बात समझ में। अगर परमाणु संख्या और द्रव्यमान दोनों ओर बराबर है, अभिकारक और उत्पाद दोनों का परमाणु संख्या या क्या है, द्रव्यमान दोनों का बराबर है, तब तो वो संतुलित हो जाएगा। अगर दोनों का बराबर नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण, ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहलाता है। तो यहां तक आई बात समझ में। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे,
ये भी क्वेश्चन आता है, इनको संतुलित कैसे करेंगे। तो एक बात इसमें ये और ध्यान रखना कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार 9th क्लास में आपके एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। इस द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या है कि हम द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही क्या कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि द्रव्यमान को कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही निर्माण कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता रहता है, लेकिन द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, नहीं उसका निर्माण कर सकते हैं, नहीं उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गए। अगर अभिकारक और उत्पाद है, एक रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है, अगर रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संख्या या द्रव्यमान दोनों का, अभिकारक और उत्पाद दोनों का अगर बराबर है, तब तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर दोनों का द्रव्यमान या परमाणु संख्या बराबर नहीं है, ऐसे समीकरण को बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ढांचा समीकरण, या क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण। तो यहां तक आ गए बात समझ में। उसके बाद में द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलते हैं कि हमें अभिकारक और उत्पाद इन दोनों का जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, भाई इतना जितना द्रव्यमान किसका होगा, अभिकारक का, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है कि इसका जो अभिकारक का द्रव्यमान है, उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उत्पाद का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लो जैसे अभिकारक है वो 2 किलो है, तो उत्पाद है वो भी हमें 2 किलो प्राप्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 का 2.5 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, वो क्या है, गलत है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम यही बोलता है कि अभिकारक और उत्पाद है, तो अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही कितना किसका होना चाहिए, उत्पाद का। इस नियम के अनुसार क्या है कि अभिकारक है, अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होना चाहिए, उत्पाद का होना चाहिए। द्रव्यमान को हम न तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया आपने। आगे देखते हैं, आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कि हमारे पास मान लो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ढांचा